भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? कौन सा है? ऑप्शन सही देखकर उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हाथी? ऑप्शन नंबर बी क्या शेर? ऑप्शन नंबर सी क्या बाघ? ऑप्शन नंबर डी घोड़ा। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी तोता। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसी तरह से भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 क्या गुलाब है, क्या कमल, सूरजमुखी, गेंदा। कौन सा सही आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। इसी तरह से जनगण मनगण की रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर 1 बंकिम चंद्र चटर्जी है, महात्मा गांधी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, जवाहरलाल नेहरू है। तो जनगण मनगण की रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्या क्रिकेट है, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी। तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो अगला क्वेश्चन, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? क्या महात्मा गांधी को लौह पुरुष कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को। तो इसका सही आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। इसी तरह से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर डी होगा, सबसे बड़ा है राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? क्या इंदिरा गांधी ने दिया, क्या महात्मा गांधी ने दिया, क्या लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, क्या राजीव गांधी ने दिया? तो जय जवान किसान का नारा ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। इसी तरह से जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 27, 28, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 30। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 राज्य भारत में टोटल है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नीम, ऑप्शन नंबर बी पीपल, ऑप्शन नंबर सी बरगद, ऑप्शन नंबर डी आम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या शनि है, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी। सूर्य सबसे बड़ा ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति। इसी तरह से लाल ग्रह किसे कहा जाता है? क्या बुध को कहते हैं, क्या शनि को कहते हैं, क्या मंगल को कहते हैं, क्या शुक्र को कहा जाता है? नहीं, लाल ग्रह इन सभी को नहीं कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अब आइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, जिसे हम
आरबीआई कहती है, आरबीआई कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1930 की, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही आंसर होगा? तो रिजर्व बैंक की स्थापना ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 1935 में हुई थी। जबकि इसका राष्ट्रीयकरण बात करा जाए तो राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था आरबीआई का। इसी तरह से भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? इसका सही जवाब क्या पिगली वेंकैया, महात्मा गांधी, नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? किसने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था? ऑप्शन नंबर ए पिगली वेंकैया ने डिजाइन किया। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3:2 के अनुपात में होती है, लंबाई और चौड़ाई। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? क्या इसका जवाब विक्रम संवत होगा, या हिजरी संवत, शक संवत, ग्रेगियन? इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, शक संवत पर आधारित है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? क्या आप लोग इसमें से दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी K2। तो सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है, भारत का है। जबकि विश्व का बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट सही आंसर होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन अधिनायक राष्ट्रीय गीत है? नहीं, यह गलत है, राष्ट्रीय गीत नहीं है, राष्ट्रीय गान है। वंदे मातरम इसका सही आंसर हो जाएगा, वंदे मातरम सही आंसर राष्ट्रीय गीत हो जाएगा। इसी तरह से अगला बात करते हैं, क्या भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? क्या एक स्तर की होती है, या 2, या 3, या 4? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज होती है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस अभयारण्य से जुड़ा है? बाघ किस में पाया जाता है? क्या जिम कॉर्बेट में, कान्हा में, रणथंभौर में, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में राष्ट्रीय पशु बाघ पाया जाता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सेब है, आम, केला, अनार? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आम हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? क्या 1945 में? हाँ जी, इसका सही आंसर 1945 हो जाएगा, 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी।